स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको ओबीसी के 2 चैप्टर प्रीवियस वीडियो में अपने कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप कि आपने देखा होगा, उनको समझा होगा। कोई से रिलेटेड क्वेरी थी तो एक जो स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी वो मैंने क्लियर कर दी थी। तो लेटर का फॉर्मेट वगैरह सब मैंने आपसे बोला है कि अब आपको अपने जो ओबीसी की नोटबुक में एटलीस्ट 2 चैप्टर आपको करने हैं, जो मैं करवा चुकी हूँ। जो एक्सरसाइज थी, जो क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको बता दी थी कि आप उनको कैसे कैसे राइट करेंगे क्वेश्चंस के। मैंने आप लोगों को बच्चे ये भी बोल दिया था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का मैटर समझ में नहीं आ रहा लिखने के लिए तो आप मेरे को बता दीजिए, वो मैं आपको राइट करा दूँगी। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने भी एक लेटर आपको राइट कराया है, ठीक है ना। वैसे मैं खुद ही देख लेती हूँ, अगर मुझे लगता है कि कोई जो है मैटर आप लोगों को प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो फिर मैं खुद ही करवा दूँ। तो ठीक है, आज हम अपना बच्चों 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ओबीसी का, तो आप उसको स्टार्ट करिए। इसके बाद में उससे मैं आपके जो है पेजेस मैंने शायद डाले या नहीं डाले, मैं देखती हूँ, मैं इसके पेजेस भी आपको डाल दूँगी। अब चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट जो 3rd चैप्टर है आपका है अनऑफिशियल लेटर। शॉर्ट फॉर्म है इसकी यूओ, इसकी शॉर्ट फॉर्म है यूओ, अनऑफिशियल लेटर। तो थोड़ा सा बच्चों तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए, अनऑफिशियल लेटर और यूओ लेटर इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट नोटिंग और इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स और रेफरेंस। यह कि जो अनऑफिशियल लेटर होते हैं, जिनको कि शॉर्ट नोट भी जाना जाता है, इनको एज ए किसके नाम से जाना जाता है? शॉर्ट नोट। इनको शॉर्ट नोट के रूप में भी जाना जाता है। और इंटर डिपार्टमेंटल नोट और रेफरेंस, इनके नाम से भी इनको जाना जाता है। इन essay, in easy word, you can define that inter-department reference are made unofficially through UO letter। आप ये भी कह सकते हैं कि जो इंटर डिपार्टमेंट यानी कि जो डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि जो हमारी संस्था है उसके अंदर जो है हम जो है उसके अंदर जो रेफरेंस बनाते हैं, तो वो हम जो है अनऑफिशियल लेटर के थ्रू, यानी कि जो आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं इंटर डिपार्टमेंट में, तो उसको इस लेटर के माध्यम से पूरा करते हैं। यानी कि जैसे हमारे कॉलेज है, तो कॉलेज में कहता है कि ये तो ऑफिशियल है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पे जितने भी वर्क होंगे, जितने भी वो सब ऑफिशियल होंगे, है ना, राजकीय काम होंगे। लेकिन कभी होता है कि जैसे उसमें क्या होता है, लेकिन जो ऑर्ड्स होती है तो उसमें क्या होता है, जो और कंपनीज होती हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अनऑफिशियल वर्क जो आपस में चलता रहता है। कोई ज़रूरी हर एक चीज़ ऐसी थोड़ी ना होती है कि मतलब जो भी काम होता है, मान लीजिए कोई ये गवर्नमेंट में ही हो कि सारा काम ऑफिशियल ही होता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो है ऐसे हो सकती है, यानी कि जैसे टाइम टेबल का काम है। मान लीजिए टाइम टेबल का काम है, अब किसी हेड ने कहा कि भाई अब उनको बुला के लाइए, या भेज दिया लेटर कि आप जाके आप जो है टाइम टेबल तैयार करिए। तो उस टाइम टेबल को जो तैयार करने का वर्क है वो ऑफिशियल वर्क नहीं हुआ कि उसको स्टैम्प लगी होनी चाहिए, यानी कि वो उसको एज ए रिकॉर्ड, टाइम टेबल तो रिकॉर्ड एज ए रिकॉर्ड रखा जाएगा, लेकिन उसको बनाने के लिए कोई वो नहीं है। बस ये कि जिसको बोल दिया जाता है कि आप टाइम टेबल तैयार करिए, वो टाइम टेबल तैयार कर देते हैं। तो ये सारा जो अनऑफिशियली वर्क होता है, ठीक है। There will be no use of salutation and subscription phrase in UO letters। UO लेटर में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक तो कोई भी सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन यानी कि टर्मिनेशंस, यानी कि जो हम सैल्यूटेशंस करते हैं, जो हम इसमें इसमें क्या होता है कि एक तो इसमें नंबर चीज है सैल्यूटेशन।
और नंबर 3 है जो है आपका टर्मिनेशन। ये दोनों चीजें ही नहीं होती हैं। ये दोनों चीजें अनऑफिशियल लेटर में ये दोनों चीजें नहीं होती हैं, ना तो सैल्यूटेशंस होता है और ना ही टर्मिनेशंस होता है। दोनों चीजें अवॉइड की जाती है इस लेटर में, ठीक है। इस लेटर में ये दोनों चीजें अवॉइड की जाती हैं, नो सैल्यूटेशन, नो टर्मिनेशन, ठीक है। अब इसका, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये देखिए ये है इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सैल्यूटेशन और मैंने कहा आपको इसमें टर्मिनेशंस नहीं होगा। अब फर्स्ट में आपका जो ऑफिशियल लेटर है इसमें आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा इसमें बच्चों ये नंबर यहाँ पर तो आएगी डेट, बच्चों यहाँ पर आएगा डिपार्टमेंट, मतलब रिलेटेड डिपार्टमेंट। जो भी है आपका, उसके बाद इसमें आपका आ जाएगा ये, इसमें आएगा बच्चों रेफरेंस, इसमें रेफरेंस आ जाएगा और ये आएगा इसमें रेफरेंस आएगा और इसमें थर्ड डिपार्टमेंट में ये रिलेटेड डिपार्टमेंट, इसमें आ जाएगा मैटर और इसमें आ जाएगा आपका लास्ट में सब्स, यानी कि बस इसमें क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखा जाएगा अंडर सेक्रेटरी सब्सक्रिप्शन ना लिखे बच्चों, ये लिखा जाता है जैसे अंडर डिपार्टमेंट, यहाँ पे बस साइन हो जाएंगे इसके लिए, अंडर डिपार्टमेंट के मतलब साइन हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर रेफरेंस आ जाएगा जो आप ऑन लेटर का जो यूनियन जो आपका है अनऑफिशियल लेटर का जो रेफरेंस होगा वो आ जाएगा। सेकंड में आपका रिलेटेड डिपार्टमेंट से संबंधित, थर्ड इसमें डेट, इसमें मैटर और इसमें बाद में कि अंडर जिसके भी अंडर जिसको भी मतलब रेफरेंस कर रहे हैं हम लोग, जिसको भी हम रेफरेंस कर रहे हैं तो उससे संबंधित जो है उनका आपका जो है वो आपका रेफरेंस से संबंधित जो है इसमें आ जाएगा। यूनियन सेक्रेटरी हैं आप, डायरेक्टर हैं या जो भी कुछ है, इस तरह से नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो बच्चों बहुत ही छोटा सा चैप्टर था आपका, बिल्कुल ही 2 ही पेजेस का अनऑफिशियल का, बिल्कुल। तो अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है आपको ये
जो है बच्चों ये देखना है इसका स्ट्रक्चर। तो आप इसको स्ट्रक्चर को देखिए बच्चों और समझिए, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को राइट करिए, समझिए इसको और नोट करिए। देखा बच्चों आपने, ये जो है इसका लेटर का स्ट्रक्चर बहुत आसान है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखो। अब इसमें देखिए ये लेटर का डेटेड, हमने यहाँ पर जो डेटेड थी वो यहाँ पर डाल रखी थी, डेट यहाँ पर डाल रखी थी। उसके बाद में उन्होंने दे रखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। द प्रेजेंट रूल्स रिगार्डिंग टी ट्रैवलिंग अलाउंस आर अटेस्ट फॉर योर ऑब्जर्वेशन अंडर सेक्रेटरी पास। यानी कि एक छोटा सा मैसेज जो है उन लोगों ने दे दिया है और उसको हमें करना है। तो इस तरह से ये आपका आएगा। अब इसमें देखिए बच्चों एक्सरसाइज के हैं क्वेश्चन आंसर, बहुत आसान। कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स यूओ अनऑफिशियल लेटर। जो पूरा लिखा हुआ है ना, ऑफिशियल लेटर्स, अनऑफिशियल लेटर्स और यू लेटर, यहाँ तक लिख दीजिएगा पूरा। इसमें यूओ लेटर्स का पूरा, यानी कि 3 लाइन्स जो हैं आपकी, ये देखो 3 लाइन्स हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर ये वाला। ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद है प्रोड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ यू एन ऑफिशियल लेटर। इसका स्ट्रक्चर यानी कि आपका आंसर नंबर 2। अनऑफिशियल लेटर, ठीक है ना। अब थर्ड है आपका इसमें, डिस्क्राइब द डिफरेंस अमंग द फॉलोइंग। डीओ लेटर, यूओ लेटर और ऑफिशियल लेटर, तीनों चीज़ें हैं। तो आपको पहले भी आ चुकी, ये बताइए। है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन ही बहुत आसान है बच्चे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इनको देख लीजिएगा और इनको अलग अलग, मतलब अलग अलग लीजिएगा। पहला जो है डेफिनेशन से आप राइट कर लेंगे, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ।
डेफिनेशन राइट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आप जो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, मेन पॉइंट जो जो चीज़ें वो वहाँ पर लिखेंगे। थर्ड में आप जो है इसका डिफरेंस है, मैंने कहा था शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए आपको आएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये जो 3 टिप्पणियाँ छोटी ना, संक्षिप्त टिप्पणी जिसे बोलते हैं, तो वो ये तीनों की है। तो 3 चैप्टर हमारे हो गए हैं आज। तीनों चैप्टर के जो है आपको इनकी डेफिनेशन लर्न करनी है। टिप्पणी में आप क्या करेंगे, डेफिनेशन लर्न करेंगे। फ्रेज इसमें कुछ है नहीं, ना सैल्यूटेशन है ना इसमें कुछ है। तो जो भी जैसी भी टिप्पणी आपको मांगता है तो वैसे आपको राइट करनी है, ठीक है। तो अब इसको देख लीजिएगा। आज आपका 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो के साथ साथ इसकी पिक्चर भी आपको सेंड कर दी जाएगी। कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा और देख लीजिएगा। अभी तो देखिए, चलिए स्टडी करिए बच्चों अभी। देखिए बच्चों, फिर इसको अनऑफिशियल लेटर में बच्चों देखो, जो डिफरेंस है मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन तो है ही, लेकिन जो डिफरेंस है वो बताती हूँ। इसको साफ कपड़ा भी रखते हैं।
बच्चों आपको डिफरेंस करना है। जैसे आंसर आपका आंसर नंबर 3 ग्रीन DOUO ठीक है ना। अब आप क्या रखेंगे 3 लाइन खींचेंगे ऐसे। यहाँ पे आप DOUO और ऑफिशियल लाइन, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इनका जो है इनकी डिटेल कर देंगे। ठीक है ना। तो आप इसमें जो है इन तीनों की जो है डिफरेंस करेंगे तो इनकी आप डिटेल राइट कर देंगे। ठीक है, तीनों के लिख देंगी। चाहे तो आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं बच्चों, चाहे आप लाइन इन करके भी इनके बीच में डिफरेंस आप शो कर सकते हैं। आप एक बार पहले फिगर एस की वो भी देख लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे। देखा आपने बच्चों, तो अब जरा आप इसको देखिए और इसको समझिए जो भी कुछ मैंने आपको बताया है। अभी हम स्टडी अभी भी आगे करेंगे कंटिन्यू अपनी स्टडी। आपके 3rd चैप्टर बच्चों फिनिश हो चुके हैं। और कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है, आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। किसी को अगर कुछ पूछना है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से डिस्कस कर लेंगे, पूछ लेंगे। और मैं भी जो हूँ वीडियोस डालने से पहले ही फ़ोटो भेज देती हूँ। मैं देखती हूँ शायद मैंने 2nd चैप्टर की डाली, तो अभी एक साथ सारी वीडियोस फ़ोटो डाल दूँगी। उसके बाद में वीडियो आपके पास आ जाएगी तो 3rd चैप्टर तक कंप्लीट हो जाएगा। 3rd चैप्टर में बच्चे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये कि आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। और इनकी क्या कहते हैं, इनकी सबकी डेफिनेशंस तीनों की हैं। तीनों ही चैप्टर है तो तीनों की डेफिनेशंस बीच में डिफरेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आ सकती है। ठीक है, कोई क्वेरी भी तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। फिलहाल आज आपके पास
ये वीडियो पहुंच जाएगा, फ़ोटोज़ पहुंच जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक बात है, काम अपनी कॉपी पे करते रहिएगा, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय।